सो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जिस तरह से शेयर्स में हम लोग देखे थे कि कंपनी शेयर्स इशू करती थी, लेकिन उसके बदले में कंपनी किसी तरह का कैश नहीं लेता था, उसी तरह से यहाँ पे कंपनी डिवेंचर भी इशू कर रहा है, लेकिन डिवेंचर को इशू करने के बदले में कंपनी पैसा नहीं लेकर के पैसा के अलावा कुछ और लेगा। तो पैसा के अलावा क्या लेगा हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, या तो किसी तरह के एसेट्स और या तो किसी तरह का सर्विसेज। अगर एसेट्स का लेंगे तो एसेट्स किससे लेंगे हम लोग? वेंडर से लेंगे, याद रखिएगा, राइट। और एक परचेस कंसिडरेशन होता है। सो परचेस कंसिडरेशन बेसिकली इन द केस जब एक कंपनी दूसरा कंपनी को, एक बिजनेस दूसरा बिजनेस को टेक ओवर करता है, तो उसका परचेस कंसिडरेशन क्या होता है? द नेट एसेट्स। मतलब जिस कंपनी को हम लोग खरीद रहे हैं उस कंपनी का एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करने से जो वैल्यू आता है वही उस कंपनी का वैल्यू हो जाता है, और वही उतना ही में हम लोग खरीदते हैं। ये नॉर्मल पीसी कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। सो अभी हम लोग वेंडर का हिसाब से सोचे तो वेंडर के लिए आपको याद होगा हम लोग वेंडर से क्या खरीदते हैं? एसेट्स खरीदते हैं। तो पहले एसेट्स खरीदने का एंट्री होता है सन्ड्री एसेट्स, जो भी एसेट्स आपने लिया है, अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। अब जब इस वेंडर को हम लोग डिवेंचर इशू करेंगे तो अगेन कंपनी के पास तीन ऑप्शन है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। समझ में आया? सो अगर पहला ऑप्शन में हम लोग जाते हैं, अगर कंपनी एट पार में इशू करती है तो सिंपल एंट्री, वेंडर मेरे लिए लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सन्ड्री एसेट मेरा बड़ा डेबिट और वेंडर मेरा लाइबिलिटी बढ़ गया क्रेडिट। जैसे ही वेंडर को डिबेंचर इशू करेंगे तो वेंडर मेरा लाइबिलिटी घट जाएगा और डिबेंचर एज अ लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। सो वेंडर अकाउंट डेबिट टू जितना भी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट है उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। अगर बच्चों प्रीमियम में इशू होता है, अगर एट प्रीमियम है तो वेंडर सेम, वेंडर मेरा लाइबिलिटी घटेगा, जितना से लाइबिलिटी था उतना ही से घटेगा। 2% डिबेंचर अकाउंट फेस वैल्यू चला जाएगा और एक नया अकाउंट ऐड हो जाता है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? और अगर कंपनी डिस्काउंट में इशू करता है डिबेंचर्स को तो डिस्काउंट में अगेन कॉमन फैक्टर वही, वेंडर मेरा लाइबिलिटी घटेगा, डेबिट, 2% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, लेकिन यहां पे एक नया अकाउंट खुल जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। सो इन ऑल द थ्री केसेस वेंडर मेरा जितना का लाइबिलिटी है, मेरा वेंडर उतना सा ही लाइबिलिटी मेरा क्या होगा? क्लोज होगा। एक चीज याद रखना, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इन दो केसेस में जब डिबेंचर प्रीमियम में या डिबेंचर डिस्काउंट में इशू होता है तो हमें एक चीज क्या करना पड़ता है? बताओ, शेयर्स में भी बताए थे, शेयर्स में बताया था अगर डिबेंचर पार में, शेयर्स अगर प्रीमियम में इशू होता तो हम लोग क्या करते थे? एक छोटा सा काम करते थे पहले, तनिषा वेरी गुड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, वो कैलकुलेशन करते थे। उसी तरह यहां पे जब डिबेंचर इशू होगा प्रीमियम या डिस्काउंट में तो हमको कैलकुलेट करना पड़ता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ डिबेंचर कितना इशू हुआ है। ये पार में करने का जरूरत नहीं है, पार में करने का आपको जरूरत नहीं है, ये चीज याद रखना। यू डोंट नीड टू डू इट इन द केस ऑफ पार, बट यू हैव टू डू इट इन द केस ऑफ, you have to do it in the case of premium. So in the case of premium you are supposed to do it, not in the case of par, and in the case of discount you have to do it, because यहाँ पे हमको डिवेंचर अकाउंट में उतना ही डिवेंचर का अमाउंट फेस वैल्यू का ट्रांसफर करेंगे जितना डिवेंचर हमने इशू किया है। इसीलिए डिवेंचर पार में इशू हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रीमियम डिस्काउंट में जहां इशू हुआ तो नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कैलकुलेट करना पड़ेगा। इज इट ओके? क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़े, चलिए अब आ जाते हैं अंडरराइटर वाला में। अंडरराइटर क्या था?
जो हमको गारंटी दे देता है मेरा डिवेंचर को सब्सक्रिप्शन का, कि मेरा इतना डिवेंचर, जैसे शेयर्स में अंडर राइटर्स था उसी तरह यहाँ पे डिवेंचर्स में भी, वहां पे हमको शेयर्स के लिए गारंटी देता था कि आपका शेयर्स का मिनिमम सब्सक्रिप्शन इतना होगा, उसी तरह यहाँ पे हमको कोई डिवेंचर्स के लिए हमको गारंटी दे सकता है कि मेरा डिवेंचर मिनिमम इतना सब्सक्राइब वो करवा के देगा, गारंटी। सो उसके लिए वो अंडर राइटर लोग कमीशन लेता है, जिसका नाम क्या होता है, अंडर राइटिंग कमीशन। सो देयरफॉर अंडर राइटिंग कमीशन, पहले ड्यू एंट्री पास करते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन मेरे लिए एक्सपेंस, याद रखना अंडर राइटिंग कमीशन अगेन इट्स अ कैपिटल नेचर का है, ये कैपिटल लॉस है। ये भी तुम्हारा डिवेंचर को डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस के अंदर में आ गया। डिवेंचर को इशू करवाने के लिए हमने कमीशन दिया, समझ में आ रहा है। सो दीज आर ऑल टू बी, ये सब रिटर्न ऑफ होगा। सो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स, याद है। अंडर राइटिंग कमीशन मेरे लिए बढ़ेगा डेबिट एज अ लॉस एक्सपेंस, बड़ा डेबिट। अंडर राइटर्स मेरे लिए कौन बन जाएगा, लायबिलिटी, बढ़ेगा क्रेडिट। अब इसको भी जब हम डिवेंचर इशू करेंगे बच्चा, तो मेरे पास कितना सिचुएशन हो गया, 3, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। सो अगर हमने पार में इशू करा तो एट पार, तो अंडर राइटर मेरा लायबिलिटी, अंडर राइटर मेरा लायबिलिटी, अंडर राइटर मेरा लायबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, घट जाएगा। सो अंडर राइटर मेरा लायबिलिटी घटेगा, अंडर राइटर लायबिलिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, घटेगा लायबिलिटी डेबिट टू व्हाट, टू जितना पर डिवेंचर इशू करने पे मेरा डिवेंचर एज लायबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। नंबर 2, अगर हम प्रीमियम में इशू करते हैं, सेम अंडर राइटर मेरा लायबिलिटी घटेगा अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट टू व्हाट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बोलो की प्रॉब्लम है, समझ में आए बढ़िया से। और अगर तीसरा क्या होता है, डिस्काउंट में इशू होगा, तो पार हो, प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, मेरा भैया तीनों सिचुएशन में अंडर राइटर मेरा जितना का लायबिलिटी था उतना ही से घटेगा। यहां पे एक और अकाउंट खुल जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स टू व्हाट, टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। सिमिलरली विद द प्रोमोटर्स, याद है प्रोमोटर्स को भी हम लोग डिवेंचर दे सकते हैं उसके सर्विसेज के अगेंस्ट में। सो प्रोमोटर को जब हम लोग देते थे तो या तो गुडविल अकाउंट डेबिट करते थे, और या तो हम लोग इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट करते थे, या एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट को भी डेबिट करते थे। सो प्रोमोटर क्या होता था, हर्ष याद है, प्रोमोटर याद नहीं है, क्या याद है बताइए, भूल गए, 1 महीना पहले शेयर्स बढ़ाए थे, भूल गए हर्ष। पैसा कमाने का बहुत जल्दी हो गया है तुमको, पढ़ाई पे ध्यान दे, आगे जाके बहुत पैसा कमाएगा। प्रमोटर या तो कोई व्यक्ति, या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन। ये होते कौन है, ये वो होते हैं, इनका एक प्रोफेशन, ये काम है। क्या काम है प्रमोटर्स का, एक कंपनी को प्रमोट करना। प्रमोट करना मतलब एक कंपनी का जब बीज बोया जाता है कि क्या बिजनेस होगा, उस बीज बोने से लेकर, उस बिजनेस आइडिया से लेकर कंपनी को रजिस्ट्रेशन तक का सारा काम, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट तक लेने का सारा काम, रजिस्ट्रेशन करवा के उसको चलाने, शुरुआत कर देने तक का सारा काम जो भी होता है, ये सब प्रमोटर्स करके दे देते हैं। उसके लिए वो सारा, वो प्रमोटर्स आपसे सर्विस चार्ज लेते हैं, कमीशन लेते हैं, आपसे कुछ सर्विस चार्ज लेते हैं। सो वो सर्विस चार्ज को हम लोग कोई कमीशन वगैरह का नाम नहीं बोल करके हम लोग इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के नाम पे डालते हैं, क्योंकि प्रमोटर को जो मैंने पैसा दिया वो अपना कंपनी को जिंदा करने के लिए, जन्म करने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, कंपनी को शुरू करने के लिए दिया। सो इसलिए वो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के अंदर ही क्या हो जाता है,
शामिल हो जाता है। से फॉर एग्जांपल हमको जॉर्ज एकेडमी, छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, हमको एक जॉर्ज एकेडमी कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है। अब जॉर्ज एकेडमी या हमको अभी अपना बडीज कैफे हमको स्टार्ट करना था, तो बडीज कैफे हमको स्टार्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको एक ट्रेड लाइसेंस चाहिए, हमको एक फूड लाइसेंस चाहिए, हमको एक वाटर लाइसेंस चाहिए। Now, so these are the minimum documents that I need to start a cafe or a eating joint. So now what happens, Ketan is a person who is basically इसका काम ही यही है कि नए नए ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस आ रहे हैं उनके लिए ये सारा डॉक्यूमेंटेशन काम वगैरह करके वो देता है। सो मेरा आइडिया है हमको ये करना है, हम जस्ट छोटा सा नट शेल में, प्रमोटर इससे और बड़ा काम करता है, हम जस्ट नट शेल में बता रहे हैं। सो ये केतन ने क्या किया, ये सारा मेरा ट्रेड लाइसेंस वगैरह सारा काम करके हमको कुछ नहीं करना पड़ा, सारा काम, इसका यही प्रोफेशन है, इसका बकायदा ऑफिस है इसका अपना, ये यही काम करता है। तो ये सारा चीज हमको स्टार्ट करके क्या कर दिया, मेरा कैफे स्टार्ट करवा करके हमको हैंडओवर कर दिया। सो इसके लिए केतन खर्चा लिया। तो केतन का जो खर्चा है हम उसको अपना कैफे का स्टार्ट करने का खर्चा में क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। दैट इज व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। समझ में आया? या एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको एस्टैब्लिश करने का खर्चा, या इनकॉर्पोरेट करने का खर्चा। सो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट या गुडविल जो भी बोल लो, अकाउंट डेबिट टू, पहले प्रमोटर अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, या डायरेक्टली 2% डिवेंचर अकाउंट। अगर 2 प्रमोटर करोगे तो फिर आपको प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट करना पड़ेगा। सो प्रमोटर लायबिलिटी बना, फिर उसको उसका अकाउंट को बंद करके परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट खोल लिया। ठीक है, अब यहां पर भी पार में कर रहे हो तो प्रमोटर टू, अगर पार में कर रहे हो तो देखो प्रमोटर कट हुआ, क्या बचा, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू डिवेंचर। सो अगर पार में कर रहे हो तो तुम्हारा एंट्री बनेगा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू डिवेंचर। प्रीमियम में कर रहे हो तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू डिवेंचर टू प्रीमियम। अगर डिस्काउंट में कर रहे हो तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट डिस्काउंट टू। समझ में आया?